एक दिन भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए। एक शिकारी भी शिकार करने के लिए वहां गया हुआ था। एक सैनिक भी जंगल में रास्ता भटक गया था। तीनों को बहुत प्यास लगी थी। दूर कहीं उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। उसमें एक अंधा भिक्षु बैठा था। शिकारी वहां पहुंचा और बोला, ए अंधे, मुझे पानी पिला दे, वरना तीर से तेरा जल पात्र फोड़ दूंगा। अंधा बोला, चल भाग यहाँ से, शिकारी कहीं का, नहीं पिलाता पानी बानी। उसी के पीछे सैनिक भी आया और बोला, अंधे, पानी पिलाकर मेरी प्यास बुझा, चाहे तो धन और वस्त्रों ले ले। अंधे व्यक्ति ने चिढ़कर कहा, राजा का सैनिक है, मुझे लोभ दिखाता है, जहाँ नहीं मिलेगा पानी। तब तक बुद्ध भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, सूरदास जी, थोड़ा सा पानी प्रदान करें तो बड़ी कृपा होगी। प्यास से प्राण संकट में आ गए हैं। अंधा बोला, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी कुटिया में पधारे। लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। पानी पीकर बुद्ध ने कहा, आप देख नहीं सकते, फिर यह कैसे जान गए कि पहले आया व्यक्ति शिकारी, दूसरा सैनिक तथा तीसरा मैं एक साधु हूँ। अंधा बोला, गुरुजी, वाणी से ही इंसान की पहचान हो जाती है। बुद्ध ने उससे विनती की, आप इन दोनों को भी पानी पिला दीजिए, ताकि इनके मन की आंखें भी खुल जाए। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वाणी व्यक्तित्व का आभूषण है। वाणी से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। मधुर वाणी हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। छोटे से छोटे वो बड़े से बड़े कार्य जो बड़े बड़े सूरमा भी नहीं कर पाते, वो केवल वाणी के माधुर्य से संपन्न हो जाते हैं। मधुर वाणी का सबसे बड़ा उदाहरण कोयल और कौवा है। दोनों का रंग काला होते हुए भी मधुर वाणी की वजह से सभी कोयल को स्नेह करते हैं और उसे शुभ मानते हैं, जबकि कौवे की कर्कश वाणी के कारण उसे अशुभ मानते हैं। मधुर वाणी मनुष्य के सौंदर्य में चार चांद लगा देती है। वह उससे बाहरी रूप को ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप की खूबसूरती को भी निखार देती है। एक सामान्य नयन नक्श कद काठी वाला मनुष्य भी वाणी के माधुर्य से खूबसूरत मनुष्य की कतार में खड़ा हो जाता है। वाणी में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्य है। मधुरता से कही गई बात कल्याणकारी होती है, किंतु वही कटु शब्द में कही जाए तो अनर्थ का कारण भी बन सकती है। कटु वाक्यों का त्याग करने में अपना और औरों का भी भला हुए। वाणी की शालीनता और शीतलता मनुष्य के व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ाती है। मधुर एवं कर्णप्रिय वाणी बिगड़े काम बना देती है। मीठी वाणी सबलता के द्वार खोल देती है और तमाम उलझनों को सुलझा देती है। इसके उलट कर्कश वाणी से समस्या और गहराने लगती है। बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए हमें सदैव मधुर वाणी का आत्मसात करना चाहिए। जो व्यक्ति सदैव मीठा बोलता है, उसके मित्रों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों का दायरा बढ़ता जाता है। मृदुभाषी होने की स्थिति में लोगों के सहयोग और समर्थन में वह अत्यधिक ऊर्जा का संग्रह कर लेता है, जबकि कटु वचन बोलने वाला व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। उससे कोई बात भी नहीं करना पसंद करता। वह समाज और परिवार में अलग थलग पड़ जाता है। जो लोग मन, बुद्धि व ज्ञान की छलनी में सान कर वाणी का प्रयोग करते हैं, वही उत्तम माने जाते हैं। जो व्यक्ति बुद्धि से शुद्ध वचन का उच्चारण करता है, वह अपने हितों का तो समझता ही है, जिससे वह बात कर रहा है उसके हित को भी समझता है। वास्तव में वाणी का संयम में रखने वाला व्यक्ति शिखर पर पहुंचता है। वाणी का संयम व्यक्ति को प्रखर बना देता है। वाणी संयम एक तरह से वाक सिद्धि है। जिससे अपनी वाणी को संयमित कर लिया, वह व्यक्ति अद्वितीय हो जाता है। लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। वाणी को संयमित करने वाला व्यक्ति स्वतः संस्कारों की खान में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे व्यक्तित्व को सदैव अनुकरणीय एवं प्रेरणादायक होते हैं। ऐसी जीवनचर्या एक आदर्श जीवनचर्या है। अगर आज के
युवा वर्ग ने अपनी वाणी को संयमित कर लिया तो वह राष्ट्र के निर्माण में अपना अहम योगदान देने के साथ ही सामाजिक परिवेश को पावन करेगा और वह राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। भगवद गीता में 3 प्रकार के तत्व की चर्चा की गई है। शारीरिक तप, मानसिक तप तथा वाचिक तप शामिल है। वाचिक तप का आशय वाणी के प्रवाह से है। इससे संबंध में कहा गया है कि उद्वेग उत्पन्न न करने वाले वाक्य, हितकारक तथा सत्य पर आधारित वचन एवं स्वाध्यायिक वाचिक तप है। इसलिए हमें अपने जीवन में वाणी रूपी तप अवश्य करना चाहिए। किसी मूर्तिकार की तरह हमें अपनी वाणी को तराशते रहना चाहिए। बोलने से पहले हमें अपने शब्दों का तोल लेना चाहिए। हर शब्द में मिठास और शीतलता का रंग भरकर खुद से दूसरों के बीच रखना चाहिए। आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप कोई उसे सुने तो वाह वाह करे। संत कबीर ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होय। अर्थात मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन में भरे राग द्वेष मिट जाए, जो दूसरों को शीतलता प्रदान करे और खुद को भी शीतलता प्रदान